छोटी, तो उदास क्यों हो रही है? तेरे भाई है ना तेरे साथ? इसलिए अब तो हमें माँ को उनके काम में हेल्प भी करनी चाहिए ना। पर भैया, हम माँ की हेल्प कैसे करेंगे? हाँ, मुझे पता है कि हम माँ की हेल्प कैसे कर सकते हैं। कैसे? जब हम स्कूल से वापस घर आते हैं, तब माँ हमारे लिए हमारी फेवरेट डिश बना के रखती है ना। हाँ, तो अब जब माँ ऑफिस से घर वापस आएगी, तब हम भी उनके लिए उनकी फेवरेट डिश बनाएंगे, आलू चाट। बाय चांस क्या ब्यूटी टिप्स दी है इस ब्यूटी मैगजीन में। आंखों के नीचे खीरा लगाने से काले धब्बे मिट जाते हैं बाय चांस। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है और हमें आलू चाट की तैयारी अभी करनी होगी। लेकिन अने भैया, ये जो अंदर न्यूज चैनल है ना, पहली बात तो ये हमें अंदर ही नहीं जाने देगी और हमारे सरप्राइज को ये बस 1 ही मिनट में ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। अब क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी आया। कांता मौसी, क्या मैं ये खीरा खा सकता हूँ? हाँ खाओ ना। बाय चांस मेरी ब्यूटी टिप क्यों खाई? ये मेरी ब्यूटी टिप है। कांता मौसी, आप भी कहाँ इन पुराने टिप्स पे अटकी हो? आपको पता है ये ऐश्वर्या, करीना, ये प्रियंका, ये सब अपनी खूबसूरती के लिए क्या करती है? क्या करती हैं बाय चांस? मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, ये सब धूप में अपनी आंखें बंद करके सूरज की तरफ मुंह करके एक पैर पे 1 घंटे तक खड़ी रहती है। बाय चांस, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। कांता मौसी, मुश्किल है ना, इसीलिए तो हर कोई ये ऐश्वर्या, करीना, प्रियंका तो नहीं बन सकता ना। जो कर सकता है वही ब्यूटीफुल बन सकता है। बाय चांस मैं कर सकती हूँ और मैं और ब्यूटीफुल बन के दिखाऊंगी। हाँ, ऑल द बेस्ट कांता मौसी। थैंक यू बाय चांस, थैंक यू थैंक यू। यस यस यस। बाय चांस मार डाला। और ये आलू चाट तैयार। कैसी बनी है? वाह भैया, बहुत ही अच्छी बनी है आलू चाट। मनु जी? कांता को देखा कहीं? नहीं बुआ जी। पता नहीं ये लड़की दिन भर कहाँ घूमती रहती है। बुआ जी, शायद उन्हें कोई नई ब्यूटी टिप्स मिल गई होंगी, उसी में बिजी रहेंगी। छोटी, तन्मय। अपरा, बेटा आ गई तू? हाँ बुआ जी, बच्चे कहाँ हैं? अपरा, बच्चों की चिंता मत करो। मनु बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आया। संध्या ने उनके कपड़े बदलवाकर उन्हें नाश्ता भी करवा दिया है। मुझे बताओ कि ऑफिस में इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। माँ, मीटिंग वाकई बहुत अच्छी रही और अब शेखर भैया का ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। माँ, इस अच्छी खबर का पूरा क्रेडिट भाभी को जाता है, क्योंकि भाभी ने इन्वेस्टर्स के सामने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है कि अब इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को भाभी ही हैंडल करें। अरे वाह अपरा,
माँ, भाभी को वाहवाही देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाभी ने इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने से मना कर दिया है। बच्चों को छोड़कर ये बिजनेस नहीं संभाल सकती, ये इनका एक्सक्यूज है। ये एक्सक्यूज नहीं, यही सच्चाई है। बुआ जी अक्षर समझ ही नहीं रहा है कि छोटी अनय और तन्मय को मेरी जरूरत है। और आप ही बताइए ना, अगर अक्षर इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत है क्या? सच अक्षर, तुमने शेखर के ऑफिस का काम संभालकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कम ऑन भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो मेरा फर्ज है। और मैं आप दोनों से वादा करता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को जी जान से निभाऊंगा। जुग जुग जियो बेटा। सच, आज अगर मेरा शेखर होता तो तुम्हें इस तरह जिम्मेदारी संभालते देख बहुत खुश होता। माँ ने हमारे वजह से पापा के ऑफिस का काम संभालने से मना कर दिया। भैया अब क्या करेंगे? अने भैया, हमें माँ को समझाना होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं और हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अरे तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माँ आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए ना। आलू चाट। माँ, ये आलू चाट हमने आपके लिए बनाई है। माँ अब आप कुछ मत बोलना। माँ आलू चाट कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। मेरे बच्चों के हाथ में तो सचमुच जादू है। माँ आपको आलू चाट सचमुच अच्छी लगी? अब हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? हाँ बताओ बेटा, बताओ मेरे बच्चे मुझसे क्या मांगना चाहते हैं? माँ अब हम बड़े हो गए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए और जाकर पापा के ऑफिस का काम संभालिए। लेकिन सॉरी माँ, हमने सब सुन लिया था। आप हमारे वजह से ही पापा के ऑफिस का काम संभाल नहीं पा रहे हो ना। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बच्चे कभी भी माँ की मजबूरी नहीं होते, बल्कि माँ की ताकत होती है। बच्चों को खुश देखकर माँ की खुशी दुगनी होती है। वही तो माँ, अगर आप ऑफिस जाएंगी तो हमें खुशी मिलेगी और हमें खुश देखकर आपको दुगनी खुशी मिलेगी। पर बेटा, माँ तो तब ज्यादा खुश होती है जब बच्चे नहीं, बल्कि माँ बच्चों की फेवरेट डिशेस बनाकर उन्हें खिलाती है। लेकिन माँ अब हम बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ को उनकी देखभाल करना हमेशा अच्छा लगता है। अब तुम सब जाओ, अपना अपना होमवर्क पूरा करो और माँ जाकर डिनर के लिए तुम सबकी फेवरेट डिशेस बनाने की तैयारी करेगी। ओके? लेकिन माँ, बस अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। तुम जाओ अपना होमवर्क पूरा करो, चलो। अब हम क्या करेंगे अनय भैया? माँ तो हमारी बात मान ही नहीं रही है। एक आइडिया है। अक्षर चाचू, Cheers! Cheers to you, शेखर भैया। Cheers.
अरे भैया, घर में तो अक्षर चाचू है ही नहीं। वो रहे अक्षर चाचू, चलो। मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो, और मुबारक हो मेरे स्वर्गीय शेखर भैया को भी। उनका भी यही सपना था कि मैं उनके ऑफिस का काम संभाल लूं। अरे वो शेखर तो बहुत बड़ा इमोशनल फूल था ही, उसकी बीवी भी कम बेवकूफ नहीं है। शेखर भारद्वाज का ड्रीम प्रोजेक्ट इतनी आसानी से मेरे हवाले कर दिया। आज तो तुम्हारे हवाले कर दिया है, कल अपरा का मन बदल भी सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो कल कभी नहीं आएगा, और अपरा भाभी को मैं कभी भी ऑफिस में कदम नहीं रखने दूंगा। भैया, हम तो अक्षर चाचू से हेल्प मांगने गए थे, लेकिन उल्टा वो तो अरे भैया, अक्षर चाचू ने ऐसा क्यों कहा कि वो पापा के ऑफिस में माँ को कभी नहीं आने देंगे? वो नहीं चाहते कि माँ कभी भी पापा के ऑफिस जाए। अरे भैया, मैं अभी जाके अक्षर चाचू से पूछती हूँ कि उन्होंने खुद ऑफिस संभालने की बात क्यों की। नहीं छोटी, पहले हमें ये बात माँ को बतानी होगी। अने, तन्मय, छोटी, अने, अरे तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? मैं तुम लोगों को कब से आवाज दे रही हूँ। चलो, मैंने खाना लगाया, खाना खा लो। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, पहले खाना खा लो, फिर बातें बाद में करेंगे। चलो। पर माँ, बहुत जरूरी बात है। अने, खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। चलो 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 चलो। हाय गाइस। अरे अक्षर, अच्छा वाले तुम आ गए। तुम भी बच्चों के साथ गर्मा गर्म डिनर कर लो। भाभी, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? ऋषि और संध्या बुआ जी के साथ जगराता में गए हैं, और कांता ने तो डिनर पहले ही कर लिया। हेलो चैम्प्स, गर्लफ्रेंड, फाइटर, क्या हुआ? तुम लोग इतने चुप चुप क्यों हो? थक जो गए होंगे। आज स्कूल से आने के बाद तीनों बच्चों ने मिलकर अपनी माँ के लिए आलू चाट बनाई थी। ओह वाओ! और पता है अक्षर, इतनी टेस्टी आलू चाट मैंने आज तक कभी नहीं खाई। भाई, मुझे भी कभी खिलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल जब तुम ऑफिस से आओगे, मैं और छोटी मिलकर तुम्हारे लिए आलू चाट बनाएंगे। क्यों छोटी? और वैसे अक्षर, तुम्हारे इन्वेस्टर्स के साथ फाइनल मीटिंग कब है? भाभी, आप ऑफिस की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी दुनिया वो ऑफिस नहीं है। सिर्फ इस घर की चार दीवारी और आपके ये तीनों बच्चे। अब से कुछ देर पहले तक मैं भी यही सोचता था। इनफैक्ट बस थोड़ी देर पहले ही मैं फोन पर अपने फ्रेंड से यही बात कर रहा था कि मैं अपरा भाभी को कभी भी ऑफिस नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं गलत था।
क्योंकि भाभी आप इतनी सारी जिम्मेदारियां कितनी आसानी से संभाल लेती हैं। घर, बच्चे, इनका स्कूल, इनके खाने की पसंद नापसंद, इनका होमवर्क, इतना कुछ आप कितनी आसानी से मैनेज कर लेती हैं। अक्षर, मुझसे तो बस घर की जिम्मेदारी ही संभाली जाएगी, ऑफिस का काम नहीं संभाला जाएगा। नहीं भाभी, आई एम वेरी श्योर आप घर की इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ ऑफिस का काम भी बहुत आसानी से संभाल सकती हैं। और वैसे भी भाभी, ये सब आपका ही तो है, कल को आपको ही संभालना है। मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि आप अपने ऑफिस के इस केयर टेकर को छुट्टी देकर ऑफिस का सारा काम खुद संभालो। अक्षर, तुम केयर टेकर नहीं हो, तुम कंपनी के मालिक हो। मुझे पता था भाभी कि आप मेरी बात कभी नहीं मानोगे। चैंप, गर्लफ्रेंड फाइटर, ये काम अब तुम तीनों को ही करना पड़ेगा। तो जल्दी से अपनी माँ को समझाओ कि वो जल्द से जल्द ऑफिस आना शुरू कर दे। चलो शुरू हो जाओ। हाँ माँ, आपको कल से रोज ऑफिस जाना चाहिए। छोटी, हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तुम्हारी माँ ऑफिस नहीं जाना चाहती। भैया माँ, क्या आप हमारे खुशी के लिए भी पापा के ऑफिस का काम नहीं संभालोगी? हाँ माँ, छोटी बहुत 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 खुश होगी अगर आप ऑफिस जाओगी तो। माँ, आप ऑफिस जाने के लिए हाँ कर दो ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार मैं मन लगा के स्टडी करूंगा और क्लास में फर्स्ट आऊंगा। भाई, मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों अपनी माँ को कन्विंस कर पा रहे हो। कम ऑन गाइस, थोड़ा जोर लगाओ, कम ऑन। माँ, हाँ कर दो, 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 हाँ कर दो। ओके ओके ओके, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। अक्षर, अब तो तुम्हें शांति मिल गई। आखिर तुमने मुझे ऑफिस के काम में फंसा ही दिया। हाँ भाभी, मन को शांति तो मिल गई। इनफैक्ट आपकी हाँ ने मुझे बचा ली। मैं अभी माँ को फोन करके खुशखबरी देता हूँ।